हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पेडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड? हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ऑनर ऑफ द कॉटेज? व्हाई डिड द पेडलर, जो पेडलर है, जो रेड ट्रैप सेलर है, जो वेगाबॉन्ड है, जो इंट्रूडर है, जो स्ट्रेंजर है, व्हाई डिड ही नॉक ऑन द कॉटेज? जो रोड साइड में जो कॉटेज है उसको क्यों खटखटाता है? एंड हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ऑनर ऑफ द कॉटेज? और जो कॉटेज के अंदर में जो ऑनर रहता है, जो कि ओल्ड मैन रहता है, उसके द्वारा वह कैसा व्यवहार पाता है? द पेडलर, जो पेडलर जो है, जो कि रेड ट्रैप सेलर है या फिर वेगाबॉन्ड है, वेगाबॉन्ड मतलब होमलेस पर्सन, ही वॉक्ड ऑन द रोड द होल डे, वह दिन भर भटकता है। ही वॉज हंग्री, वह काफ़ी भूखा रहता है। एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग कोल्ड, उसे ठंड भी लग रही है। द नाइट वॉज अबाउट टू फॉल, रात होने वाला है। एंड ही वॉन्टेड टू टेक शेल्टर एट नाइट, चूंकि वह वेगाबॉन्ड है इसलिए वेन एवर द नाइट कम्स ही ऑलवेज फाइंड्स ए शेल्टर, इसलिए जब रात होता है तो शेल्टर की तलाश करता है। सो ही नॉक्ड, इसलिए वह नॉक्ड करता है ऑन द कॉटेज टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, इसलिए जो कॉटेज है वहाँ खटखटाता ताकि रात वहाँ पर वो बिता सके। द क्रॉप्टर, जो ओल्ड मैन है, जो कॉटेज के अंदर जो रहता है, ही वॉज ए क्रॉप्टर, क्रॉप्टर मतलब एक छोटा किसान या घास काटने वाला। द क्रॉप्टर हु वॉज लिविंग एलोन, वह अकेला रहता है। एंड गेव हिम फूड, वह वहाँ पर भोजन देता है और रात के लिए शेल्टर देता है। एंड ट्रीटेड हिम वेल, और अच्छा से व्यवहार भी करता है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप? पेडलर जो रेड ट्रैप सेलर है उससे यह आइडिया कहाँ से मिलता है कि पूरा जो वर्ल्ड है एक रेड ट्रैप के समान है? द पेडलर लिव्ड ए सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, जो पेडलर जो है एक सैड और मोनोटोनस लाइफ रहता है। मोनोटोनस मतलब जो सुबह अपना रेड ट्रैप लेकर निकलता है, फिर शाम में कहीं ना कहीं वो शेल्टर लेता है और फिर रोटी ब्रेड इत्यादि खाता है। इस तरह से ही बिकेम वेरी सैड, और इस तरह के लाइफ को मोनोटोनस कहा जाता है। ही हैड नो फैमिली, उसका कोई फैमिली नहीं है, कोई पैसा उसके पास नहीं है, कोई घर नहीं है। यू टू सेल स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वह तार का स्मॉल रेड ट्रैप्स बनाकर बेचता है। द वर्ल्ड हैड गिवन हिम नथिंग, चूँकि वर्ल्ड ने उसे कुछ नहीं दिया है इसलिए उस वर्ल्ड के प्रति उसे अच्छे विचार नहीं आते हैं। सो वन डे वाइल प्लॉडिंग, वह एक दिन जब धीरे धीरे चल रहा होता है, ही सडनली गॉट द आइडिया, तब एक दिन उसे आइडिया लगा कि अरे यह तो पूरा जो वर्ल्ड है वही एक बड़ा रेड ट्रैप के समान है। इट्स लैंड विलेजेज एंड सिटी, इसके जो लैंड्स है, जो विलेज और सिटीज, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, टू सेट बेड्स फॉर पीपल, वह लोगों के लिए बेड का निर्माण करता है। इस तरह से जो विलेजेज है, जो सिटीज है पूरे जो वर्ल्ड में, उसका एक ही उद्देश्य है, टू सेट बेड फॉर पीपल। Why was the peddler surprised when he knocked on the क्रॉप्टर डोर? जो पेडलर जो है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वह क्यों आश्चर्यचकित हुआ जब वह नॉक करता है क्रॉप्टर के डोर पर? ये जो क्रॉप्टर है, जो कि ओल्ड मैन है, उसके दरवाजे पर जब वह नॉक करता है तो वह क्यों सरप्राइज होता है? जो पेडलर है, पेडलर के कई नाम है, वेगाबॉन्ड है, स्ट्रेंजर है, इंट्रूडर है, इस तरह से, या रेड ट्रैप सेलर है। द पेडलर हैड बिकम हैबिचुअल ऑफ मीटिंग सोर फेसेस, यानी जहाँ पर भी पेडलर जाता है लोग उसको देख करके उदास हो जाते हैं। वेर एवर ही मेट, बट द क्रॉप्टर वॉज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर, लेकिन जो क्रॉप्टर है, जो को ओल्ड मैन हु वॉज लिविंग इन द कॉटेज, ही वॉज एलोन, वह अकेला रहता है। एंड फाउंड समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, उसे लगता है कि चलो कोई तो मिला बातचीत करने के लिए। ही ऑफर्ड हिम फूड, वह जो है उसे भोजन देता है और शेल्टर। सो द पेडलर सरप्राइज्ड बाय हिज जेनरोसिटी, इसलिए पेडलर को काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि कैसा अच्छा व्यक्ति मिला और कितना उदार। क्वेश्चन 4, व्हाट वेर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर? जो रेड ट्रैप सेलर जो क्रिसमस के त्यौहार पर जो एडला के लिए जो पैकेज छोड़ देता है, उस पैकेज में क्या क्या रहता है? द पेडलर लेफ्ट ए पैकेज फॉर एडला, एडला विल्मनसन के लिए जो पेडलर है एक पैकेज छोड़ देता है। द पैकेज कॉन्टेंट ए स्मॉल रेड ट्रैप, पैकेज में रहता है एक छोटा रेड ट्रैप। 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट, 3 मुड़े हुए 10 डिनोमिनेशन के 3 नोट रहते हैं क्रोनर।
एंड ए लेटर फॉर एडला, एडला के लिए एक लेटर रहता है। द पेडलर रिक्वेस्टेड एडला टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड मैन, पेडलर जो है उसमें एडला को रिक्वेस्ट करता है कि यह जो मनी जो है वो क्रॉप्टर को रिटर्न कर देना चाहिए। ही सेड इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, वह कहता है इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द क्रॉप्टर, बिकॉज जो क्रॉप्टर जो है केप्ट द मनी पॉच हैंगिंग एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर, जो क्रॉप्टर जो है एक जो विंडो है, विंडो पैन के बगल में एक पैसे के थैली वो टांग कर रखता है और जो भी व्यक्ति आता है उसको वो डिस्प्ले करता है। इस तरह से दिस इज द फॉल्ट ऑफ द क्रॉप्टर। What did the old crofter do with the pouch and why? जो ओल्ड मैन है जो कि क्रॉप्टर है वह उस पाउच के साथ क्या करता है, वह जो पाउच जो कि विंडो के बगल में टंगा हुआ रहता है उसके साथ वह क्या करता है। ओल्ड क्रॉप्टर यानी जो कॉटेज में जो व्यक्ति रहता है, ही वॉज ओल्ड क्रॉप्टर या ओल्ड मैन है। द ओल्ड क्रॉप्टर टुक डाउन द लेदर पाउच, ओल्ड क्रॉप्टर जो है खिड़की के बगल में जो लेदर पाउच है उसको उतारता है। विच वॉज हंग ऑन ए नेल बाय द विंडो फ्रेम। He picked out 3 wrinkled 10 kroner note, उससे वो 10 डिनोमिनेशन के 3 मुड़े हुए नोट को, रिंकल्ड मतलब मुड़ा हुआ नोट को निकालता है और उसके सामने रख देता है। किसके सामने? स्ट्रेंजर या फिर रेट्रप सेलर के सामने। क्यों रखता है? बिकॉज द स्ट्रेंजर सीम्ड इनक्रेडुलस, क्योंकि जो स्ट्रेंजर है उसे इनक्रेडुलस हो जाता है, यानी स्ट्रेंजर को वो विश्वास ही नहीं पड़ता है कि इतना पैसा वो जमा करके रखा है। He could not believe that the crofter had received 30 kroner, यानी उसे विश्वास नहीं होता कि जो क्रॉप्टर है उसके पास 30 kroner वो जमा कर लिया आफ्टर सेलिंग द मिल्क ऑफ द काउ के मिल्क को बेच करके। फिर उस पैसे को उसी में वापस भर देता, स्टफ्ड देम बैक, और पाउच को फिर उसी जगह टांग देता। डिस्क्राइब द इवनिंग दैट द पेडलर स्पेंट विद द क्रॉप्टर, क्रॉप्टर के साथ जो बिताया हुआ शाम उसका वर्णन करें। द पेडलर वॉज ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटलिटी एट द क्रॉप्टर्स कॉटेज, क्रॉप्टर के कॉटेज पर जो पेडलर है, जो रेड ट्रेप सेलर है, उसको अच्छा व्यवहार मिलता है। ही गेव हिम पॉरिज एंड टोबैको, वहाँ पर उसे खाने के लिए पॉरिज दिया जाता है, पॉरिज मतलब हलवा, और टोबैको, यानी क्रॉप्टर जो है पेडलर या रेड ट्रेप सेलर को हलवा और टोबैको रोल देता है। देन इट टूक आउट प्लेइंग कार्ड्स, उसके बाद वो प्लेइंग कार्ड्स निकाल लेता है और क्रॉप्टर और जो पेडलर है अर्थात रेड ट्रेप सेलर उस कार्ड से प्लेइंग गेम्स खेलते हैं जिसका नाम जोलिस, एक प्रकार का प्लेइंग गेम्स है। द ओल्ड मैन टोल्ड, अब जो ओल्ड मैन जो क्रॉप्टर है वह बताता है कि ही हैड बीन रिटायर्ड फ्रॉम हिज वर्क, यानी वह अपने काम से रिटायर हो चुका है। अर्लियर ही वॉज वर्किंग इन द रामसो आयरन मिल एज ए क्रॉप्टर, वह रामसो आयरन मिल में क्रॉप्टर का काम करता था, घास काटने वाला का काम करता था। आज वह रिटायर हो चुका है और उसके आजीविका का स्रोत है एक काव। He also sold him 30 kroner, और उस काव के मिल को बेच करके वो 30 kroner वो पैसा जमा किया है, इसलिए वह उस पैसे को भी उसको दिखलाता है द रेड ट्रेप सेलर को। Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter, जो क्रॉप्टर जो है या ओल्ड मैन जो पेडलर पर जो अपना कॉन्फिडेंस दिखलाया है, क्या उसका वो सम्मान रख पाता है? बिल्कुल नहीं। द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोर्ट इन हिम बाय द क्रॉप्टर, जो क्रॉप्टर उस पर जो अपना कॉन्फिडेंस दिया है उस पर कायम नहीं रहता है। इतना ही नहीं, ही एब्यूड द ट्रस्ट ऑफ द क्रॉप्टर, क्रॉप्टर के ट्रस्ट का भी वो लाभ उठाता है। आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न टू क्रॉप्टर हाउस, जैसे वो क्रॉप्टर के घर से जाता है, आफ्टर हाफ एन आवर ही रिटर्न अगेन इन द हाउस ऑफ क्रॉप्टर। दरवाज़ा बंद है, दरवाजे से अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह विंडो पेन को वो तोड़ता है, खिड़की के शीशे को तोड़ता है और वहाँ से पाउच निकाल लेता है जिसमें कि 30 kroner रहता है। क्रोनर को अपना जेब में रखता है और देन ही हंग द लेदर पाउच, और फिर जो लेदर पाउच को वही खिड़की के बगल में उसे टांग देता है। What made the peddler think that he had fallen into a rat trap? पेडलर क्यों सोचता है कि वह जो है रेड ट्रैप में गिर गया है? आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, क्रॉप्टर के पैसे को चुराने के बाद द पेडलर लेफ्ट द मेन रोड एंड वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट,
पैसा चुराने के बाद वह जंगल की ओर चला जाता है। Soon the night fell and he couldn't find his way out। यानी जो पैसा जब चुरा लेता है क्रॉप्टर का, तो पेडलर को लगता है कि इट वॉज नॉट ए राइट डिसीजन टू वॉक ऑन द मेन रोड, सो ही टुक वन स्ट्रीट। इसलिए एक स्ट्रीट पकड़ता है, एक पगडंडी पकड़ता है जो कि उसे जंगल की ओर ले जाता है। जंगल में घूमता है लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। द पाथ्स वर ट्विस्टेड, चूँकि रास्ता काफ़ी घुमा हुआ है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। वह जंगल में एक ही दिशा में जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे लगता है कि ही वॉज मूविंग इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉकड इन द डेफिनेट डायरेक्शन बट ही फाउंड दैट ही वॉज मूविंग इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वह घूम फिर के लगता है कि अरे घूम फिर के जंगल में एक ही जगह आ जा रहा है, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। पूरा जो फॉरेस्ट है एक जेल के समान हो जाता है, जिससे कि अब वह बाहर नहीं निकल सकता। तब उसे लगता है कि ही हैड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। तब उसे लगा कि अब वह रैट ट्रैप में गिर चुका है। Why did the iron master send his daughter to the forge? आयरन मास्टर जो कि रामसो आयरन मिल का जो मालिक है, ही इज आयरन मास्टर। वाई डिड ही सेंड हिज डॉटर टू द फोर्ज? फोर्ज जहाँ पर वह पेडलर ठहरा हुआ था, वहाँ अपने डॉटर को आयरन मास्टर क्यों भेजा? द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर टू द फोर्ज होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन। आयरन मास्टर सबसे पहले कहता है चलने के लिए उससे अपने घर, लेकिन वो रेड सेलर नहीं जाता है, इसलिए उसे आयरन मास्टर जो है बाद में अपने डॉटर को भेजता है, होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। उसे लगता है कि उसके डॉटर के पास ज़्यादा परसुएशन पावर है, वह उसे बुलाकर घर ला सकती है। द डॉटर आस्क्ड हिम टू स्टे। डॉटर उसे जाकर कहती है कि क्रिसमस के त्यौहार तक उसके घर में जाकर रहे। शी एश्योर्ड, वह पेडलर को एश्योर्ड करती है कि उसे फ्रीडम रहेगा कि जब वह वहाँ से जा सकता है। इस तरह से शी सक्सीडेड इन परसुएडिंग हिम टू कम होम। इस तरह वह उसे सफल भी हो जाती है घर बुलाने के लिए। द पेडलर जो है, जो रेड ट्रैप सेलर है, डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर के जो इनविटेशन है घर आने का, उसको वह डिक्लाइन कर जाता है, लेकिन एक्सेप्टेड द वन फ्रॉम एडला। लेकिन एडला के कहने पर वह क्यों एक्सेप्ट कर लेता है? When the iron master of the रामसो आयरन मिल was on his nightly visit, जब आयरन मास्टर जो है, जो रामसो आयरन मिल का जो मालिक है, वह रात के दौरे पर जब आता है, कहाँ? रामसो आयरन मिल। He saw the peddler standing near the forge, तो फोर्ज के सामने वो पेडलर या रेड ट्रैप सेलर को पाता है। फोर्ज से कम लाइट निकलते रहता है उसके चेहरे पर, और इस तरह से आयरन मास्टर मिस्टूक हिम एज हिज ओन एक्वेंटेंस। आयरन मास्टर को लगता है या उसका पुराना कोई परिचित है, उसे नील्स ओलफ समझता है और उसे इनवाइट करता है। लेकिन पेडलर जो है डिक्लाइन द इनविटेशन। लेकिन पेडलर वाज कीपिंग 30 करोनर इन हिज पॉकेट, सो ही डिक्लाइन द इनविटेशन। चूँकि जो पेडलर है वो क्रॉप्टर का 30 करोनर पैसा अपने जेब में रखा हुआ था, इसलिए वो आयरन मास्टर के घर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब वो एडला विल्मेंसन की इन्विटेशन को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह उससे एश्योर्ड करती है एडला विल्मेंसन कि वह जब चाहेगा तब से वहाँ से घर से वह जा सकता है आफ्टर क्रिसमस फेस्टिवल। The iron master accuses the peddler of not being honest. What does he peddler say to justify himself? आयरन मास्टर जो पेडलर को ये एक्यूज करता है, दोष देता है कि हाउएवर ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज पेडलर, लेकिन पेडलर वाज वेल नोन दैट ही वाज नॉट हिज ओन एक्वेंटेंस। कहता मैं तो नहीं पहचान पा रहा था कि तुम मेरे अपने मित्र हो, लेकिन तुम तो मुझे पहचान रहे थे कि आई एम नॉट योर ओन एक्वेंटेंस, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ये तो ऑनेस्ट भरा काम नहीं है। व्हाट डज द पेडलर से? पेडलर इसमें क्या जवाब देता है? द पेडलर रिफ्यूट, पेडलर तो स्वीकार ही नहीं करता दैट जो उसका जो मिस्टेक है ऑफ नॉट रिवीलिंग ही ट्रू आइडेंटिटी, अपना जो आइडेंटिटी नहीं बताता, उसके लिए वो मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता है जो रेड ट्रैप सेलर।
He said that he had never pretended to be anything but a poor trader. वह कहता है कि वह कभी नहीं अपने आप को बतलाया है, वह जब भी बतलाया he said that he was a poor trader. He pleaded and begged to stay in the fort. वह तो बार बार यही प्लीड कर रहा था कि उसे फोर्ज में ही रहने दिया जाए रात बिताने के लिए. He also said that still no harm had been done. पेडलर जो है, जो रेड ट्रैप सेलर कहता है चलो अभी कुछ नहीं हुआ है, वह जो अपने पुराने कपड़े को फिर पहन लेगा और यहाँ से चला जाएगा. Why did Edla entertain? एडला जो विलियमसन है, जो डॉटर ऑफ आयरन मास्टर है, why did she entertain the peddler? ये जानने के बाद कि पेडलर जो है उसका कोई ऑन इक्वेंटेंस नहीं है, उसका कोई परिचित नहीं है, फिर भी वह उसे अपने घर में क्यों एंटरटेन करती है. एडला विलियमसन, ये जानने के बाद कि रेड ट्रैप सेलर वाज नॉट हिज ऑन एक्वेंटेंस. फ्रॉम द मॉर्निंग एडला वॉज हैप्पी एंड प्रिपेयरिंग मैनी थिंग्स. सुबह से ही एडला कई सारे भोजन को बनाती है और शी वॉज फीलिंग क्रिसमसी. वह हमेशा उस दिन भर उसे लगता है कि आज क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमसी है, केवल माहौल, केवल जो है पेडलर के वहाँ रुकने के चलते. और इस आइडिया से शी कुडंट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट वंस. और उस तरह आइडिया से तुरंत जो एडला विलियमसन बाहर नहीं निकलना चाहती. इट वॉज क्रिसमस, या क्रिसमस का त्यौहार है, और उसके जो फादर हैं एंड एडला दे बोथ हैड जो है प्रोमिस्ड हिम क्रिसमस चीयर. और उन लोगों ने जो पेडलर को क्रिसमस चीयर का वादा भी किया है, इसलिए सी स्टिल इंटरटेन्ड. इसलिए ये जानने के बाद भी कि पेडलर वाज नॉट देयर ऑन एक्वेंटेंस, वह उसको इंटरटेन करती है. द पेडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेट. पेडलर हमेशा समझता है कि जो वर्ल्ड है एक बड़ा रेट ट्रैप के समान है. हाउ डिड ही गेट काउट इन द रेट ट्रैप. फिर भी रेट ट्रैप में कैसे वह पकड़ में आ जाता है. द पेडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप. पेडलर यह जानता है कि पूरा वर्ल्ड एक रेट ट्रैप के समान है. इसके जो लैंड से जो विलेजेज है, सिटीज है, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, टू सेट पेट फॉर पीपल. द वर्ल्ड हैड गिवन हिम नथिंग. चूंकि वर्ल्ड उसे कुछ नहीं दिया है, इसलिए वर्ल्ड के प्रति उसके अच्छे विचार नहीं है. और वर्ल्ड जो है ये देता है धन, ये देता है खुशियाँ, ये देता है शेल्टर, ये देता है फूड, और ये क्लॉथ देता है. उसी तरह कि जैसे कि रेट ट्रैप जो है रेट के लिए चीज़ और पॉर्क मतलब जो है मीट ऑफ जो है पिग के मीट को वह देता है एज ए बेट. जैसे ही रेट जो है टच द बेट को जैसे ही चूहा टच करता है, टचेज द बेट, द रेट ट्रैप क्लोजेज. रेट ट्रैप बंद हो जाता है और चूहा उसी के अंदर रह जाता है. एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और सारा चीज भी समाप्त हो जाता है. आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, क्रॉप्टर के पैसे को चुराने के बाद द पेडलर लेफ्ट द मेन रोड को छोड़ देता है एंड वॉक थ्रू द फॉरेस्ट चला जाता है. द फॉरेस्ट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग. फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा है. एंड इन हिज वे ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट ट्रैप. जब वह रास्ता भूल जाता है फॉरेस्ट में, तब उसे लगता है कि नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम. अब उसी का बारी आ गया. अब वह फॉरेस्ट में वह कैद हो चुका है. ही हैड बीन बीफुल्ड, यानी जो क्रप्टर के पैसे के द्वारा वो मूर्ख बन गया. बीफुल्ड मतलब मूर्ख बनना. एंड हैड बीन काउट इन ए ट्रैप. द होल फॉरेस्ट, जो पूरा जंगल जो है फॉलन, जो लॉग से बड़े बड़े जो पेड़ इधर उधर गिर गए, जिसके कारण पूरा जो जंगल है एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन है. एक ऐसा प्रिजन जिससे कि बाहर नहीं आ सकता है. वैसा इम्पेनेट्रेबल प्रिजन के जैसा वो पूरा फॉरेस्ट बन गया है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिससे कि अब वह बाहर नहीं निकल सकता था. जो रेट ट्रैप की जो स्टोरी है ये फोकस करता है ह्यूमन का लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विथ अदर. जो रेट ट्रैप की स्टोरी है जो ह्यूमन का एकांत की प्रवृत्ति को बतलाता है और कहता है कि मनुष्य को बॉन्डिंग करना चाहिए. सेल्मा लेगरलॉफ जो कि ऑथर है रेट ट्रैप का, सी फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस इन द स्टोरी. स्टोरी में ह्यूमन लोनलीनेस को फोकस वो करती है और रेट ट्रैप में, और वो कहती है कि नीड टू बॉन्ड विथ अदर्स टू ओवरकम द लोनलीनेस. यदि लोनलीनेस और सैडनेस ऑफ लाइफ से अगर उबरना है तो फिर बॉन्डिंग करना चाहिए मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य के साथ. कहानी अगर पेडलर से प्रारंभ होता है जो रेट ट्रैप सेलर है. ही वॉन्डर्स अवे अलोन, चूँकि वह होमलेस पर्सन है, इधर उधर भटकते रहता है
और होमलेस पर्सन है, और इसीलिए कॉटेज जब वो खटखटाता है तो वो रात के लिए रुकने के लिए प्रयास करता है। द ओल्ड मैन वॉज ए क्रॉप्टर, दूसरा जो कैरेक्टर है क्रॉप्टर, वह भी एलोन रहता है, ही वॉज लिविंग एलोन, और इस तरह से ही वॉज हैप्पी टू गेट टू सम टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। इसलिए एलोन रहने के चलते ही जब कोई व्यक्ति या जो पेडलर जब उसके पास आता है तो ही वॉज हैप्पी टू गेट टू समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। चलो कोई तो मिला बातचीत करने के लिए, इसलिए वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। वो उससे फूड यानी पोरिज या हलवा देता है, उसके बाद टोबैको रोल देता है। उधर आयरन मास्टर और उसका डॉटर दे आर ऑल्सो लिविंग एलोन, वे भी एलोन रहते हैं, और उसके पास कोई भी क्रिसमस फेस्टिवल को मनाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए वह पेडलर को कहते हैं कि क्रिसमस फेस्टिवल तक आकर रुक जाओ, और उसके साथ अच्छा व्यवहार वो करती है, जिसके कारण रेड ट्रैप सेलर उसे क्रिसमस गिफ्ट के रूप में एक रेड ट्रैप हुआ उसे देता है। क्वेश्चन 15, व्हाई डिड द पेडलर साइन? जो पेडलर जो रेड ट्रैप सेलर है वो कैप्टन ओन स्टेहल के नाम से क्यों साइन करता है? द पेडलर वॉज एक्सेप्टेड एंड वेलकम। पेडलर जो है आयरन मास्टर जो है रामसो आयरन मिल का जो मालिक है, हिज आयरन मास्टर, उसके घर में अच्छा उससे बर्ताव किया जाता है। यानी एडला जो विलमेंसन है, सी जो है एंटरटेन हिम इन ए गुड वे। एडला के जो व्यवहार है, काइंड ट्रीटमेंट के चलते जो है अच्छा उससे व्यवहार पाता है। हर एमिएबल नेचर अवेकेंड, जो उसमें जो अच्छाइयाँ जो रहती है रेड ट्रैप सेलर का, उससे वो जागृत हो जाता है और अपने व्यवहार को चेंज कर लेता है, जिसके कारण वो पैसा भी रिटर्न कर देता है जो क्रॉप्टर के यहाँ से चुराया है। एडला सिंपैथी रेड हिमसेल्फ, एडला के सिंपैथी से वो अपने आप के कैप्टन जैसा ही महसूस करता है, वह स्टीलिंग की आदत को छोड़ देता है, और इसीलिए ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन ऑन स्टाइल। इसलिए जब वह पैकेज जब छोड़ता है, जब लेटर उसके अंडर में डालता है, और फिर एक छोटा सा एक रेड ट्रैप डालता है, फिर 3 कॉर्नर जो नोट है उसमें रखता है, इसलिए उस लेटर में जब भी वो साइन करता है तो एज ए कैप्टन ऑन स्टाइल के रूप में साइन करता है। थैंक यू।